अडानी मामले की चर्चा आज देश भर में हो रही है, लेकिन बड़े सवाल भी हैं कि अडानी से जुड़ा मामला भारत का है तो फिर केस अमेरिका में क्यों हुआ। ये एक बड़ा सवाल भी है। अमेरिका में कोर्ट में अडानी ग्रीन के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ और अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया है, जबकि ये पूरा मामला वैसे तो भारत से संबंधित है। फिर आखिर अमेरिका की कोर्ट में ये मामला क्यों पहुंचा है, इस पूरे मामले की जानकारी आपको हम देते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में $250 मिलियन की कथित रिश्वतखोरी का आरोप आखिर क्यों लगाया गया है। FCPA यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब कि विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत कथित उल्लंघन का यह मामला दर्ज आखिर हुआ क्यों है, और दुनिया में कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें पहले भी फंस चुकी है और उस पर मोटा जुर्माना भी लगाया गया। ये पूरी बातें विस्तार से हम आपको बताएंगे। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने 21 नवंबर को अडानी समूह के चेयरमैन गौतम एस अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और साथ ही साथ 6 दूसरे लोगों पर धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोप लगाए। ये आरोप सौर ऊर्जा अनुबंधों पर अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की कथित मल्टी करोड़ डॉलर की योजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें $2 बिलियन से भी ज़्यादा का मुनाफा होने का अनुमान था। और इस मामले में एक सवाल ये भी उठा कि अडानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट भारत से संबंधित था और आरोप भी भारत से ही जुड़े हुए थे, तो फिर अमेरिका में ये मामला कैसे पहुंच गया, वहाँ केस दर्ज क्यों हुआ और केस चला और कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। ऐसे में कई बहुत से सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय पूर्वी जिला न्यूयॉर्क द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस अभियोग में भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से भी ज़्यादा की रिश्वत देने, अरबों डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने और न्याय में बाधा डालने की योजना का आरोप लगाया गया है। उधर सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी कि SECI के द्वारा 2019 में जारी नया टेंडर अमेरिकी कोर्ट में अभियोग का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसमें अडानी समूह के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से ज़्यादा की रिश्वत देने का आरोप लगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा ये सौर टेंडर आखिरकार अडानी ग्रीन एनर्जी और एजोर पावर को दिया गया। अभियोग के अनुसार $6 बिलियन के निवेश से 20 वर्षों में कर पाश्चात्य लाभ यानी कि टैक्स के बाद उससे मिलने वाला फ़ायदा और इसमें $2 बिलियन से भी ज़्यादा का फ़ायदा होने का अनुमान जताया गया। वैसे तो इस पूरी परियोजना को एक बेहद अप्रत्याशित झटका भी लगा जब इसकी ऊर्जा कीमतों के कारण राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ बिजली आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर ही नहीं किए गए। सवाल ये कि यह मामला अमेरिका की अदालत में आखिर फिर क्यों पहुंचा। अमेरिकी कानून के मुताबिक दरअसल अगर अमेरिकी नागरिक या कंपनियां दुनिया में कहीं भी निवेश कर रही है और उनके आर्थिक हितों को किसी भी तरह से चोट पहुंचती है या इससे संबंधित कोई भी गड़बड़ियां हो जाती है, तो ये अमेरिकी अदालतों के न्याय क्षेत्र में माना जाता है वहां के कानून के मुताबिक। और इस मामले को ट्रेनी एनर्जी नाम की एक कंपनी ने अमेरिकी अधिकारियों से शिकायत की थी कि अडानी ग्रीन के अधिकारियों ने कथित तौर पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत कई और ऐसे राज्यों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है ताकि उनकी बिजली वितरण कंपनियों को, जिसके नाम की डिस्कॉम्स है, इस पर जो बाजार का रेट है यानी कि मार्केट रेट से भी ऊपर पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए राजी करने का दबाव बनाया जा सके। तो ये मामला अमेरिकी अदालतों में और अमेरिकी लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मान लिया गया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार हुआ ये माना गया और अडानी ग्रीन अमेरिका में अपने निवेशकों को ये जानकारी देने में भी नाकाम रहा और इसीलिए कानून के मुताबिक केस वहाँ चला। अब सवाल ये कि अमेरिकी अदालत में अडानी ग्रीन पर आरोप किस तरीके के लगाए गए थे। दरअसल अमेरिकी अभियोजकों ने अगर अपनी कंपनी पर भ्रष्टाचार करने की बात कही तो ये भी आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने SCI और राज्य में डिस्कॉम्स की बिजली खरीदने के काम में तेजी लाने के लिए अगस्त 2021 में व्यक्तिगत रूप से एक अनाम आंध्र प्रदेश के उच्च पदाधिकारी
सरकारी अधिकारी जो हैं उनसे मुलाकात की और इसके दौरान अधिकारियों को लगभग 1750 करोड़ रुपए, जो कि कथित तौर पर 85% है उसमें से, इसकी पेशकश की गई थी और इसलिए भी आरोप लगा। लेकिन एक सवाल और उठा कि मुख्य तौर पर अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी अदालत में किन कानूनों के तहत यह मुकदमा चल रहा है। दरअसल अभियोग में अडानी और उनके सहयोगियों पर विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, जिसे कि FCPA कहा जाता है, इसके कथित उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। इसमें ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया और अमेरिका में यह कानून 1977 में लागू किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में इसे और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है, इसलिए भी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन बात यही नहीं है, सवाल ये भी कि दुनिया की आखिर और कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो इससे पहले भी इसके घेरे में आ चुकी है। उन पर जुर्माना भी लगा। जर्मनी की सीमेंस, ब्राज़ील की सरकारी स्वामित्व वाली पेट्रोब्रास और तेल सेवा देने वाली हैलीबर्टन की एक सहायक कंपनी सहित कई ऐसी और प्रमुख कंपनियां इस कानून के उल्लंघन के दायरे में वो आईं, आरोप लगे, भारी जुर्माना भी उन पर लगाया गया। हालांकि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर अपने पहले कार्यकाल में ही इस कानून को ख़त्म कर देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं माना था। लेकिन उधर अभियोक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने मैसेजिंग ऐप, फ़ोन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करके भारतीय अधिकारियों को रिश्वत और ऑफर का पूरा सावधानीपूर्वक पता लगाया है, तफ्तीश की है और अक्सर अपने संचार को कोड नाम से इसमें इस्तेमाल भी किया गया है। यानी तफ्तीश कुछ बहुत गहन की गई है, ये दावा वहाँ किया गया। लेकिन सवाल ये भी कि अब इस मामले में आगे आखिर क्या हो सकता है। मामला अब आगे बढ़ रहा है और लग रहा है कि अभी इस पर कई सवाल जवाब का सिलसिला और आगे बढ़ता दिखाई देगा और इससे संबंधित न्यायाधीश प्रतिवादियों को औपचारिक रूप से आरोपों के बारे में सूचित करेंगे, फिर तय करेंगे कि जमानत दी जाए या ना दी जाए और इससे प्रतिवादियों को एक दलील दर्ज करने की भी गुंजाइश होगी कि वो खुद को दोषी मानते हैं या फिर निर्दोष। इसके पक्ष में वो दलील दें। यदि वे दोषी नहीं होने की दलील देते हैं तो मामला जूरी ट्रायल के लिए आगे बढ़ जाएगा। हालांकि भारतीय उद्योगपति और अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक सौदा होने की भी संभावना ये है कि इसके बाद अरबपति अभियोग को खारिज करने की मांग कर सकते हैं कि इन पर जो आरोप ही लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है और इन आरोपों को ही खारिज कर दिया जाए। अब सवाल ये कि अमेरिका का ये विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, जिसे कि FCPA कहा जाता है, इसमें आगे आरोप लगने के बाद होता क्या है। विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, जिसे कि FCPA कहा जाता है, 1977 में लागू किया गया और एक संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसका कि उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना है, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को और बढ़ावा देना है और ये मुख्य रूप से विदेशी अधिकारियों की रिश्वतखोरी को ही दर्शाने वाला होता है। तभी इस तरह के आरोप लगते हैं तो केस चलता है और कॉरपोरेट जवाबदेही को लागू करना इसकी प्रतिबद्धता है। FCPA के दरअसल दो बड़े प्रमुख प्रावधान हैं। एक है रिश्वत विरोधी प्रावधान। अमेरिकी व्यक्तियों, कंपनियों या फिर अमेरिका में काम करने वाले कुछ विदेशी संस्थाओं को विदेशी सरकारी अधिकारियों को व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, बनाए रखने के लिए मूल्यवान सुविधाएं, वस्तुएं, रिश्वत, ये सब देने से रोकता है और ये सार्वजनिक कंपनियों, निजी कंपनियों, व्यवसायों और उनके कर्मचारियों और तीसरे पक्ष के माध्यमों पर भी लागू होता है। यानी मीडिएटर भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों पर भी ये लागू होता है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को भ्रष्टाचार को रोकने और उसका पता लगाने के लिए सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने और फिर उसका आंतरिक लेखा जोखा रखने का भी नियम होता है। इस पर ये काबू पाने की कोशिश करते हैं इस कानून के तहत। ये कानून अमेरिकी नागरिक, वहाँ के निवासी, कंपनियों के साथ साथ अमेरिका में और अमेरिका के साथ व्यापार करने वाली विदेशी संस्थाएं या फिर कंपनियां, इन लोगों पर भी लागू होता है। इसका व्यापक असर भी होता है, इसका व्यापक असर बाहर तक पहुंचता है और इसका अर्थ ये है कि US के बाहर भी कार्रवाइयों पर ये लागू हो सकता है और यदि उसमें US कंपनियां या फिर वित्तीय प्रणालियां शामिल होती है तो एक सवाल ये कि दोषी साबित अगर इस कानून के तहत हुए तो फिर किस तरह की सज़ा हो सकती है। दरअसल इसे एक बेहद गंभीर आपराधिक मामला माना जाता है
नागरिक दंड जिसमें कि कंपनियों के लिए भारी भरकम जुर्माना लाखों डॉलर तक का ये हो सकता है, और उन लोगों के लिए कारावास तक की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि ये एक बहुत सख्त कानून है और इसीलिए मसला भले भारत से जुड़ा है, लेकिन अमेरिका में वो दर्ज हुआ क्योंकि वहाँ के कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों पर इसके शामिल होने की बात सामने आई और इसीलिए अमेरिका में इस पर केस चल रहा है। केस आगे चलेगा, इस पर अपनी राय दीजिए आप कि आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर, और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।